हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे 2020 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये वीडियो को ऐसा बनाया गया है कि आपका इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, एक एक कंसेप्ट को कवर किया गया है और आपका एक बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ इसको आपको बताया भी जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और एक गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो वीडियो कभी ट्राई नहीं कीजिएगा। ये वीडियो ट्राई तभी कीजिएगा जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड। तो न्यूलैंड्स रिलेशन को हम लोग किस नाम से जानते थे? इसको जानते थे हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो आप लोग को कैसे ट्राई करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर अपना आंसर दीजिए, फिर वीडियो को प्ले करके मेरे एक्सप्लेनेशन और मेरे आंसर को सुनिए, ताकि आप लोग अपने आप को चेक कर सके कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं और कितना गलत कर पा रहे हैं। जितना सही हो वो स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं। क्लियर है? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड्स रिलेशन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि न्यूलैंड ने बताया था कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसके 8th एलिमेंट के साथ क्या होती है? सेम होती है, यानी रिपीट होती है। और ऐसा ही होता था कहाँ पे? म्यूजिकल नोट्स में। वहाँ भी 8th एलिमेंट जो होता था वो सेम होता था फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा से शुरू हुआ था और 8th एलिमेंट क्या आ गया था? सा। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्यों बोलते थे? क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन है, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड एप्लीकेबल। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहाँ तक एप्लीकेबल था? तो ये कहाँ आता था? लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स में। उन्होंने जो बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है, तो ये चीज़ कहाँ तक पाया गया था? तो ये चीज़ पाया गया था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक। यानी ऑप्शन आपका बी जो है कैल्शियम, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, In Mendeleev's periodic table, gaps were left for the elements to be discovered later. Which of the following elements found a place in the periodic table later? बाद में कौन सा एलिमेंट आया था इसमें से? तो आप लोग को याद होगा कि क्लोरीन पहले था, सिलिकॉन भी पहले था, ऑक्सीजन भी पहले था। उन्होंने 3 एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था, 3 एलिमेंट्स के गैप को। किस नेम से? एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन के नेम से किया था उन्होंने। और आपको याद भी होगा कि एक का सिलिकॉन किस नेम से आया था बाद में एलिमेंट? तो जर्मेनियम नेम से। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक का एल्यूमिनियम किस नेम से आया था? गैलियम के नेम से। क्लियर है? और एक का बोरोन आया था स्कैंडियम के नेम से। याद रहेगा आप लोग को तीनों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन वाज। तो मेंडलीव के समय तक कितने एलिमेंट्स पाए गए थे? 63। न्यूलैंड्स के समय 56। और अभी मॉडर्न में कितने पाए जाते हैं? तो 118। क्लियर है? याद रहेगा आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्का एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव आर द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट। तो एक्का एल्यूमिनियम अभी बताया मैंने किसके नाम से? गैलियम के नाम से। क्लियर है? एक्का एल्यूमिनियम को किस नाम से? गैलियम के नाम से लेटर ऑन उसकी प्रॉपर्टी क्या की गई थी? पाई गई थी। और उसको अभी हम लोग गैलियम के नाम से जानते भी हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 टू विच ग्रुप डस इट बिलोंग्स। तो ग्रुप के लिए हमें किस पे जाना था? तो उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अगर इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को आप देखो तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। और मैंने बताया था ग्रुप नंबर, अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका ग्रुप नंबर 1 हो जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका ग्रुप नंबर 2 हो जाता है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होता था तो हमें 10 उसमें क्या करने होते थे? ऐड करने होते थे। 1 और 2 तक वही होते थे। तो इसके 2 है तो इसका ग्रुप भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर। ये मॉडर्न नहीं, मॉडर्न है, MODERN, मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस बेसिस पे क्या किए गए थे? अरेंज किए गए थे। तो वो अरेंज किए गए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और ये अरेंजमेंट कैसे हुआ था? क्या वर्टिकल हुआ था या हॉरिजॉन्टल? तो ये अरेंजमेंट हुआ था हॉरिजॉन्टली। तो यानी ऑप्शन
बी जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द हॉरिजॉन्टल रो, ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक नंबर बढ़ता था, लेकिन अरेंजमेंट जो किया गया था वो अलोंग द रो किया गया था। क्लियर है, पीरियड के अलोंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ग्रुप, यानी हमें ग्रुप पता करना है। तो ग्रुप पता करना है तो किस पे डिपेंड करेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। और इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कौन सा होता था, जो आखिरी सेल में होता था, लास्ट वाले सेल में, 8 है। तो अभी मैंने बताया कि अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे तो उसका ग्रुप नंबर 1 और 2 होता था, लेकिन 1 या 2 से ज़्यादा होता था तो उसमें क्या करने पड़ते थे, 10 हमें ऐड करने पड़ते थे। तो इसमें 10 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, 18, यानी ग्रुप 18, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विथ फॉर्मूला XCl2 which is a solid with high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table as. तो देखिए, अगर ध्यान से देखिए, XCl2 दे रखा है। अगर आप Cl की बात करें तो Cl आपका ग्रुप 17 है, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती थी, 1। यानी अगर ये फॉर्मूला बना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए होंगे, तो Cl का 1 है तो X का क्या होना पड़ा होगा, 2, तभी तो XCl2 बना होगा। यानी 2 वैलेंसी वाला कौन सा ग्रुप था, सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप हम लोग पढ़े थे ना, वैलेंसी लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले 1 to 4 बढ़ता था और फिर 4 से 0 घटता था। तो 2 है यानी सेकेंड ग्रुप। और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हम लोग ऑलरेडी याद करने के लिए बोल रखा था मैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर अभी भी आप लोग नहीं याद किए होंगे तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको याद कीजिएगा, क्योंकि हमें क्लास 10 तक एटलीस्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत आसान थे। ग्रुप 2 वाले कौन कौन से एलिमेंट्स थे, तो था बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। यहाँ देख लीजिए क्या दे रखा है, mg दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ दिस बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। तो यहाँ पे बात कर रहा है पीरियड का, तो सेम पीरियड में वही लाई करते थे जिसके नंबर ऑफ सेल्स बराबर होते थे। ग्रुप के लिए क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को देखना था, और पीरियड के लिए हमें किसको देखने थे, तो हमें देखने थे नंबर ऑफ सेल्स। तो चलिए सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ए का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, बी का करेंगे तो 2,8 हो जाएगा, और सी का करेंगे तो 2,3। तो पहले वाले में 1 सेल, दूसरे में 2 सेल, तीसरे में भी 2 सेल। तो सेम पीरियड किसके होंगे, बी और सी के, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्बन बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14, सिलिकॉन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज। तो देखिए कार्बन जो है वो सेकेंड पीरियड में है, और कितना है उसका ग्रुप है 14, यानी उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। वैसे भी 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2,4 आएगा कार्बन का। अब सिलिकॉन का करना है, तो हमें पता है सिलिकॉन किस सेल में है, थर्ड सेल में, सॉरी थर्ड पीरियड में है, तो कितने सेल होंगे, 3 सेल्स होंगे। तो सिलिकॉन का अगर 3 सेल तक जाना है, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4, क्योंकि इसका दे रखा है ग्रुप कौन सा है, 14। तो फर्स्ट सेल में तो 2, सेकंड सेल 8 पूरा भरेगा तभी तो वो थर्ड सेल में जाएगा। तो थर्ड सेल में कितने देने हैं, 4, जोड़ लीजिए, 8 4 12 और 2 14, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। क्लियर है। वैसे भी अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में भी 8 होते हैं। तो सेकंड से थर्ड में जाना है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद ही थर्ड उस ग्रुप तक पहुंचेंगे, अगर उसी ग्रुप में पहुंचना है हमें। तो अगर कार्बन से सिलिकॉन तक पहुंचना है, यानी ग्रुप 14 से ग्रुप 14 में पहुंचना है, तो हमें 8 एलिमेंट्स के बाद ही तो पहुंचेंगे ना, क्योंकि सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, 8। तो इसके कितने थे, 6, और 6 + 8 कितने हो जाते हैं, 14। क्लियर है दोनों तरीका। नहीं आप लोग और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में मैं ये भी सिखा रखा हूँ कि एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे याद या निकालते हैं। क्लियर है। एस ब्लॉक में मैं सिखा रखा हूँ कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, तो उसको आप लोग देखिएगा तो वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, या तो ये बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। जो समझ में आ जाए आप लोग वो तरीका अपना लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन ट्रेड्स।
तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स निकालने हैं यहाँ पे। तो हमें पता है रिएक्टिविटी जो होती है लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी सबसे ज़्यादा ग्रुप 1 का होता है, फिर ग्रुप 2 का ऐसे, और फिर उधर चले जाइएगा तो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का होता है, यही होता है ना। और डाउन द ग्रुप आने पे रिएक्टिविटी बढ़ता था, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते थे, सेल्स बढ़ते थे तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता था, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज कर पाते थे, तो रिएक्ट कर पाते थे। क्लियर है दोनों रीजन? तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट भी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 जो होते हैं वो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं वो ग्रुप 1 के भी हैं और ग्रुप 17 के भी हैं। अब हमें इनमें से पहचानना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ग्रुप 1 का जो नीचे होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ग्रुप 17 का भी जो नीचे होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ग्रुप 1 का ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ली, ना, का, तो सबसे ज़्यादा के हो जाएगा। और ग्रुप 17 के एफ, सी एल, बी आर, फिर कल बारात। तो यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है? बी आर आ रहा है, यानी के एंड बी आर जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17 ऑफ ए पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक नंबर बोल रखा है, ग्रुप 17 में जाना है हमें। तो ग्रुप 17 यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 7, और थर्ड पीरियड है यानी 3 सेल होने चाहिए। तो फर्स्ट सेल में कितना? 2, सेकेंड सेल में 8 भरेंगे तभी थर्ड में जाएंगे 8, और थर्ड में कितने रखने हैं? 7। तो 8 2 10 और 7 17, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आ रहा समझ में सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं तो हमें पता है कि नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है यानी कि फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो एलिमेंट्स लूज नहीं कर पाएंगे, यानी मेटलिक कैरेक्टर घटेगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। और मेटलिक कैरेक्टर होगा घटेगा, यानी नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक ऑक्साइड बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। सेकेंड, एलिमेंट बिकम लेस मेटलिक, यह भी सही है। क्यों? क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फर्स्ट में 1 होता है, वैसे 8 तक बढ़ता चला जाता है। लास्ट है एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजली, नहीं, फोर्स बढ़ेगा तो आसानी से लूज कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा वो गलत है और हमसे गलत पूछा है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 द एलिमेंट्स ए, बी एंड सी बिलोंग टू ग्रुप 1, 14 एंड 17 रेस्पेक्टिवली ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच 2 एलिमेंट्स विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। तो आयनिक बॉन्ड्स कौन बनाते थे? आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते थे? +1 +2 और +3 वैलेंसी वाले। नॉन मेटल्स क्या होते थे? -1 -2 -3। अब तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनकी वैलेंसी क्या है। तो 1 है तो 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। 14 है तो 2 8 4 तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। और 17 है तो 2 8 7 तो इसकी वैलेंसी -1 हो गई। तो देखिए ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, हो गया या नहीं हो गया? क्लियर है? तो मेटल और नॉन मेटल कौन कौन से हैं? ए और सी, ए और सी। तो ए और सी आपके कैसे कंपाउंड बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड। क्लियर है? आयनिक कंपाउंड क्या होता था? जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता था, और ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते थे? 3 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते थे ना। अब इसके तो 4 हैं, ये ट्रांसफर नहीं करेगा। ये कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल रिएक्ट्स विथ वाई फ्रॉम ग्रुप 17 टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो देखिए ग्रुप 2 है, पहला क्या है? ग्रुप 2। एक्स किससे? ग्रुप 2, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। वाई किससे है? ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 का वैलेंसी होता था -1 होता था। तो अब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएंगे? एक्स और वाई के साथ क्या मिल जाएगा? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना हम लोग, तो एक्स को 1 मिलेगा और वाई को क्या मिल जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ग्रुप 17 का वैलेंसी -1 होता था, मैंने बताया था ना कि वैलेंसी क्या होता है? 1 से 4 तक बढ़ता है फिर घटता है। 17 की वैलेंसी क्या होती थी? -1, और 18 की क्या हो जाती थी? 0। क्लियर है? याद होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अ मेटल एम
इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेटल एम है जो फर्स्ट ग्रुप में है, तो फर्स्ट ग्रुप में है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, और ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है 2। रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे M2O क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज K प्लस एंड Cl-। तो देखिए K है हमारा, K के हमारे कितना एटॉमिक नंबर 19, और यहाँ पे प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन से लूज करेगा यानी कि -1, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। Cl का एटॉमिक नंबर देखिएगा तो कितना होता है 17, माइनस है यानी एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वो, यानी कि इसके भी कितने हो जाएंगे 18, और 18 किसके हैं तो 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैंने बोला था 1 to 20 एटॉमिक नंबर एटलीस्ट याद होने चाहिए, और 1 to 20 के एटॉमिक नंबर के ट्रिक्स के लिंक आपको दे रखे थे, अगर अभी भी नहीं याद किए होंगे तो याद कर लीजिएगा। 18 किसका होता है आर्गन का, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एन एलिमेंट X कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म XO। क्लियर है, एक एलिमेंट X है जो ऑक्सीजन से XO बना रहा है। दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन X रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। तो देखिए हमें X और O बना है, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो X की वैलेंसी भी 2 रही होगी, तभी तो कट के दोनों 1-1 हुए होंगे तो XO बना होगा। अब हमें पता चल गया X की वैलेंसी 2 है और Cl की वैलेंसी तो पता है कितना है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा XCl2, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। आया कैसे कि हम लोग, बहुत आसान था ये। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एन एलिमेंट X has mass number 40 and contains 21 neutrons in its atom, to which group of the periodic table does it belongs। तो देखिए यहाँ पे मास नंबर का कंसेप्ट जो कि क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, याद रखिएगा कि मास नंबर किसके बराबर होता था, तो मास नंबर होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद होगा आप लोग को। मास नंबर कितना दे रखा है 40, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं पता है, न्यूट्रॉन्स पता है कितना 21 को इधर लाके माइनस कीजिएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा 40 - 21 यानी कि 90, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बराबर एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या आ गया आपका 19, और 19 एटॉमिक नंबर है यानी इलेक्ट्रॉन्स 19 होंगे, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए तो कितना होगा 2, 8, 8 और 1। तो वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कौन से ग्रुप में पाया जाएगा, तो फर्स्ट ग्रुप में। मैंने बताया ना कि अगर 1 या 2 हो तो उसी ग्रुप में पाए जाते हैं, 2 से ज़्यादा हो तो 10 ऐड करने होते हैं, तो इसके 1 हैं तो ये फर्स्ट ग्रुप में पाया जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स 20 कैल्शियम, 8 ऑक्सीजन, 18 आर्गन, 16 सल्फर, 4 बेरिलियम, 2 हीलियम। Which of the above element would you expect to be in group 16 of the periodic table? तो इसमें से ग्रुप 16 में कौन से होंगे, तो ग्रुप 16 में कौन से होंगे जिसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो 6 + 10 16 में जाएंगे। तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। तो कैल्शियम का कीजिएगा तो क्या आएगा 2, 8, 8, 2 20 हो गए, 8 2 10 10 20 नहीं है, वैलेंस सेल में 2 है तो ये तो नहीं होगा। ऑक्सीजन का करते हैं तो ऑक्सीजन का 2 और 6 8 हो गए तो 6 हैं तो ये होगा। आर्गन का करेंगे तो आर्गन का करेंगे तो 2 8 8 18 हो गए, ये भी नहीं है। सल्फ़र का करेंगे तो सल्फ़र का होगा 2 8 10 और 6 16 6 है तो ये भी हो जाएगा। क्लियर है। बेरिलियम का करेंगे तो बेरिलियम का कीजिएगा तो 2, 2 तो वैलेंस सेल में 2 है तो नहीं होगा। क्लियर है। और हीलियम का 2 है तो ये भी नहीं होगा 6, यानी ऑक्सीजन और सल्फर, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा 8O and 16S। क्लियर है। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए का वैलेंसी निकालना है। यहाँ पे ग्रुप 16 दे रखा है, तो ग्रुप 16 दे रखा है यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गए कितने 6, तभी तो 6 + 10 16 हुए होंगे। अब वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी क्या होता था कि कितना इलेक्ट्रॉन्स की इससे ज़रूरत है कि ऑक्टेट पूरा कर ले, या तो अपने वैलेंस सेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे करके ऑक्टेट पूरा कर ले। तो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो देना कितना पड़ेगा 6, और लेना कितना पड़ेगा 2, 6 + 2 8 हो जाएंगे। तो हम लोग कौन सा वैलेंसी वाला नंबर लेते थे जो छोटा होता था, तो छोटा क्या है 2, हमें लेना 2 पड़ रहा है, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, माइनस में होगी, यहाँ प्लस माइनस का बात ही नहीं है, तो हमें डायरेक्ट वैलेंसी क्या लिख देंगे 2, ऑप्शन बी।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप आने पे कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से गलत है, यही पूछ रहा है। तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज होंगे। तो पहला है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल इंक्रीजेस, सही है जी। डाउन द ग्रुप आने पे फोर्स कम होगा तो आसानी से रिलीज होगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जी हाँ, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्योंकि फोर्स कम लग रहा है। साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, सेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा ही। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो डाउन द ग्रुप आने पे यानी सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते थे, ना वैलेंसी या ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दोनों क्या होता था, सेम। तो ये गलत दे दिया है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, हमसे गलत पूछा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। तो अभी बात किए मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, बढ़ता है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या थे, हलीना का, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम होने चाहिए, तो ये गलत हो गया। कार्बन तो वैसे भी नॉन मेटल्स है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम वाले सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट थे, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम आना चाहिए, तो एल्युमिनियम है। तो बेटा मांगे कार, तो देखिए ये बेटा मांगे कार, यानी ऑप्शन डी जो है वो क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। और लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटलिक कैरेक्टर क्या होता था, घटता था, क्योंकि फोर्स ऑफ नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था और फोर्स बढ़ जाता था, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो पाते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। केमिकली सिमिलर कौन से होंगे, जो सेम ग्रुप में लाई करेंगे। अब इसके ग्रुप पता कर लेते हैं, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ग्रुप पता चल गया हमारा 17। अब 17 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से, तो FCl BrI, फिर कल बारात आई। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, F दे रखा है हमारा, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया समझ में? होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें। थैंक यू।